कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल में रहते हुए आपको एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में ही समझ आनी चाहिए अगर आप उससे कंटेंट रेडी करना चाहते हैं। मैंने इसे पिछली क्लास में मैं आपको टाइटल हेडलाइन से कहा जाता है उसे उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया कि आजकल क्या चीज़ चल रही है। उसके बाद आपका कंटेंट के अंदर रहते हुए अभी मैं ज़बानी कलामी आपको चीज़ शोर करने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपका जो कंटेंट होगा वो 3 हिस्सों के ऊपर होगा। ठीक हो गया जी, इंट्रोडक्शन हो गया, देन आपका हो गया बॉडी आ गया, देन आपका आ गया एंड वाला एरिया हो गया, जेल में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी जो आपका इंट्रोडक्शन वाला एरिया, इंट्रोडक्शन एरिया के अंदर अब मिसाल के तौर पर आपकी निच है गेमिंग लैपटॉप। मैं इस गेमिंग लैपटॉप को इंटरनेट को उस पर अमेजोन के ऊपर सर्च किया हुआ है, यहाँ पर गेमिंग लैपटॉप आपके सामने ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब आप इंट्रोडक्शन में क्या गलती मोस्टली लोग कर देते हैं कि एक बंदा है, एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखेगा। आप एक दुकान के ऊपर जाते हैं, आप एक जनरल स्टोर के ऊपर जाते हैं, उसे आप जाकर कहते हैं कि मुझे फेयर एंड लवली चाहिए। इट मीन वो आपको दे देता है, फेयर एंड लवली निकालता है, वो आपको पैक करके देता है, पैसे देता है, आप लेकर घर आ जाते हो। मतलब आपको पता है फेयर एंड लवली का फंक्शन क्या है, वो आपकी खुश्की को खत्म करती है या वो रंग उड़ा करने वाली क्रीम है या कुछ जो भी उसके फंक्शन है फीचर्स हैं आपको पता है, तभी जाकर आपने उसका बाई नेम डिमांड किया और उस बंदे ने आपको वो वाली चीज दे दी हुई है। उस दुकानदार को ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि यार इस बंदे को पता है कि मैंने फेयर एंड लवली क्यों लेनी है, या आप पैनाडोल ले रहे हो या आप स्प्रीन ले रहे हो तो आपको पता है कि वो सर दर्द की गोली है, वो सर दर्द की टैबलेट, और मेडिकल वाला, मेडिकल स्टोर वाला, फार्मेसी वाला आपको वो उसी लिए दे रहा है कि इस बंदे को पता है। ठीक है, अब आप दुकान पर जाते हो, उसे कहते हो रंग गोरा करने वाली क्रीम दे दो, वो आप क्या करेगा, वो आपको पहले बताएगा, वो आपको सामने फेयर एंड लवली भी रख देगा, वो गोल्डन पल भी रख देगा, वो फाइजर ब्यूटी क्रीम भी रख देगा, वो तीनों रखकर आपको कहेगा जी ये फेयर एंड लवली है, इसकी ये प्राइस है, आप इसको ले, इसका ये फंक्शन होता है, ये क्या होती है, ये फलां कंपनी के, ये तब से है, फाइजर फलां है, गोल्डन पल फलां है, वो अलग अलग से आपको उनकी फीचर्स, उनके फंक्शन बता बताकर आपको फिर वो कन्विंस करेगा कि आप फिर उनसे कोई एक बाई कर लो और देन आप फैसला करोगे कि आपको बाई क्या करना है। अब यहाँ पर दो तरह का जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है कि एक जो चीज है आपकी निच है गेमिंग लैपटॉप, इससे मुराद ये है कि आपने इसके ऊपर वेबसाइट बनाई है या आपने एक दुकान खोली है जिसमें आप सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही सेल कर रहे हो, तो सीधी सीधी सी बात है कि आपकी दुकान के ऊपर या आपकी वेबसाइट के अंदर बंदा वही वाला आएगा ना जो जिसको पता होगा कि गेमिंग लैपटॉप और नॉर्मली दूसरे जो लैपटॉप होते हैं उनमें क्या क्या फर्क होता है, ग्राफिक्स का फर्क होता है, उसके प्रोसेसर का फर्क होता है, रैम का फर्क होता है, बहुत सारे फीचर्स का जमीन आसमान का फर्क होता है, दोनों का अपोजिट चीजें हैं। आपकी दुकान के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर वही विजिटर आएगा, वही क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा जिसे गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए, वो आपकी वेबसाइट के अंदर आकर वो आपसे P4 या i5 के कंप्यूटर या कंप्यूटर लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, उसे चाहिए उसकी डिमांड ही गेमिंग लैपटॉप की है। आप क्या लोग क्या काम करते हैं कि वो किस चीज को कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी जो गलती कर रहे होते हैं कि इंट्रोडक्शन आपकी पूरे आर्टिकल का, आपका आर्टिकल 6,000 वर्ड का है ना, तो आपने इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं ना दिया, वो सारे का सारा फ्लॉप है, वो सारी की सारी वो आपकी तकनीक, वो सारी की सारी उसके ऊपर ऐसी हो कि गेम में हर चीज वो फ्लॉप हो जाती है अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया। कभी भी इंट्रोडक्शन में 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी आप लोग ये मत कहिएगा तो व्हाट इज गेमिंग लैपटॉप, तो यार ये क्यों कहना है आपने, क्यों बताना है आपने गेमिंग लैपटॉप, जब आपको पता है कि आपकी ऑडियंस ही आप टारगेट उन लोगों को कर रहे हैं जिनको गेमिंग लैपटॉप की जरूरत है, आप दूसरी ऑडियंस को तो नहीं ना टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये डेफिनेशन देने की जरूरत क्या है, आप क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं, कि आप शुरू क्यों कर रहे हैं जिससे वो इरिटेट हो, वो बंदा कहेगा यानी पागल बनाया हुआ है, मैंने इस चीज का पता है, मैं ऐसे वास्ते साइड देते हैं या फिर मैंने बड़ा मजीद पसंद है जी कि गेमिंग लैपटॉप की होता, वो यहीं से आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा, जो आपका बेशक नीचे आपने अपने आर्टिकल के अंदर सोने का पानी फेरा वो उसको उसे सेंस में लेगा नहीं, उसको पता है कि यार स्टार्टिंग में बड़ी इनरेलेवेंट बात कर दी है, तो मैं इसके बाकी का कंटेंट को क्यों पढ़ूं, मैं इसकी बाकी की चीजों को क्यों देखूं। ये चीज कभी भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में करते वक्त हमेशा मैंने जो इससे पिछली मेरा ख्याल मैंने क्लास में आप लोगों को कहा था कि आप इसको आजकल के हिसाब से एज ए स्टोरी डील करें, एज ए स्टोरी डील करें। आप इसको एज ए, मैंने एक उर्दू वाली भी आपके साथ क्लास ली थी, इन पेज के अंदर मैंने कुछ उर्दू के पैराग्राफ आपको लिखकर बताए थे, आप इसकी वो वाली साइकिल करें, आप इसके अंदर इमोशन को यूज करें। इमोशन से क्या मुराद है, इमोशन से मुराद ये वाली आ जाती है कि आप शौकीन है गेमिंग लैपटॉप पे, आपने गेमिंग लैपटॉप लिया फ्लां कंपनी का, डेल का एक गेमिंग लैपटॉप आपने लिया, बड़े उसके ऊपर पैसे खर्च किए, बड़ा उसका इस्तेमाल किया, टेबल शेबल हर चीज की, जब आप उसको चलाने लगे बट वो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद, महीनों के बाद, वो आपका वो जो उससे आपको उससे तौकात व्यवस्था थी वो चीजें ब्रेक होना शुरू हो गई, कभी विंडो का प्रॉब्लम, कभी ग्राफिक्स कार्ड का इशू, कभी कुछ आ रहा है, कुछ टेक्निकल इशूज आने शुरू हो गए, तो आपका दिल क्या हुआ, आप फेटअप होना शुरू हो गया, आप रंजीदा होने शुरू हो गए कि यार मैंने 50, 70, 80 हजार का लैपटॉप लिया है और इसके अंदर मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, मैं इसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो आप वो सैड हो जाते हैं। मतलब कि वहां पर आपका एक्टिव जो होता है वो इमोशन सैड वाला आपका एक्टिव होना शुरू हो जाता है। वही चीज आप एज ए कंटेंट राइटर अपनी निच के हिसाब से रखते हुए उसी चीज को टारगेट कर सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप उसी चीज का, उसी इमोशन का ख्याल लेते हुए उस सैड बंदे को या उस सैड वाली ऑडियंस को बिल्कुल अपने कंटेंट में डालते हुए उन्हें टारगेट कर सकते हैं। क्या टारगेट कर सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि यार आपने पहले लैपटॉप लिया, पैसे खर्च किए, आपको फायदा नहीं हुआ, आप खुश नहीं हुए, तो क्यों आप उसी जगह पर रुके हुए हैं। आए मैं आपको बताता हूँ, वहां से आप अपनी जाल बुनना शुरू कर सकते हैं, कहानी डालना शुरू कर सकते हैं, जाल बिछाना शुरू कर सकते हैं। आप एक लाइन शुरू कर देते हैं, मैं एक लाइन यहाँ पर लिखता हूँ,
अब मैंने यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, इफ यू आर वेरी स्पेलिंग वाला देखना, मतलब को देखना है आपने, मैंने ये जल्दी जल्दी में लिखा है। अब वो कह रहा है इफ यू आर वेरी रिस्पॉन्डेड, कि यार आप गेमिंग लैपटॉप की तरफ से काफी दिल बर्दाश्त हो चुके हुए, उसके हवाले से काफी मायूस हो चुके हुए, आप अपना पैसा जाया कर चुके हुए, आप अपना टाइम जाया कर चुके हुए, बट आप अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सके गेमिंग लैपटॉप को लेकर। तो टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ हमारी कहानी बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी है, स्टोरी सेम, कि हमारी कहानी बिल्कुल एक जैसी है, कि मेरे साथ भी ये हादसा हुआ है कि मैंने भी गेमिंग लैपटॉप लिया, मुझे भी वो चीजें नहीं मिल सकी जिसके लिए वो मैंने चीज बाई की थी। लेकिन फर्क क्या है, बट डिफरेंस इज दैट आई एम वेरी हैप्पी नाउ, कि मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई नोट व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू इन गेमिंग लैपटॉप कैटेगरीज। मतलब कि अब मेरे लिए क्या बेहतर है और अब आपके लिए क्या बेहतर है गेमिंग लैपटॉप की कैटेगरीज में। सबसे पहली चीज आपकी एसईओ इतनी 3 लाइनों के अंदर शुरू होगी। यहाँ पर आपने गेमिंग लैपटॉप पहले सेंटेंस के अंदर अपने मेन टारगेटेड या प्राइमरी कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट कर लिया। देन आप क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरी लाइन में ये वाली चीज कर रहे हैं, यहाँ पर आपने दोबारा उसी कीवर्ड को दोबारा दूसरे वे में रखते हुए यूज कर लिया, और एट द एंड तीसरी लाइन के अंदर भी अपना मुतलका कीवर्ड आपने यहाँ पर यूज कर लिया हुआ, और आपने एक मैसेज दे दिया उसे बंदे को, ये दिखा दिया यार मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं आपके पास आता हूँ और आप मेरे बड़े सगे दोस्त हो, मेरे बड़े हमने राज हो, मैं आपको कहता हूँ यार मेरा ना ये मसला, तो आप मुझे कहते हो हाँ यार आसिम यार ये चीज तो मेरे साथ भी हुई थी, ये चीज ऐसे ही है यार, मैंने ना फिर इसका ये हल निकाला, तुम ऐसे करो फलां करो। आप मुझे तसल्लियां देते हुए या कहानी बनाते हुए, आप मुझे यहाँ अपना एक्सपीरियंस देते हुए, आप मुझे अपनी ख्वाबों में, अपनी इमेजिनेशन में कन्वर्ट कर लो, कि मैं आपकी बातों को सुनता 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 मैं मजबूर हो जाऊंगा कि मैं आपकी कही हुई बातों के ऊपर अमल कर लूं। सेम इसी तरह से आपका कंटेंट का इंट्रोडक्शन इतना जानदार होना चाहिए कि आप बेशक नीचे दोस्त 1000 वर्ड का भी आर्टिकल लिख देते हैं तो वो बंदा वहीं से इंस्पायर इतना हो जाए, वो इतना इंस्पायर हो जाए कि वो आपकी चीज बाई कर ले, वो क्लिक कर ही ले। इंट्रोडक्शन के अंदर इन चीजों का लाजमी तौर पर क्या रखें, स्टार्टिंग में ही उसके सामने फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन का फॉर्मूला रखते हुए आप स्टार्टिंग में उसके आगे वो चीज उसके आगे बांध देंगे। यार आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये पढ़ेंगे वो 4-5 लाइनों का ये जो 4-5 कीवर्ड है, 400 वर्ड का जो 300-400 वर्ड का जो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, इसको आपने इतना अगर मजबूत बनाकर एज ए पिलर अपना कंटेंट के अंदर इसको लेकर चलना होता है कि वो बंदा मजबूर हो जाए कि आपकी आखिरी लाइन, आखिरी वर्ड और आखिरी डॉट तक को वो पढ़ के देन वो फैसला करे कि अब यहीं से मुझे चीज देखी, यानी इस बंदे ने मुझे बड़ा अच्छे से गाइडलाइन किया हुआ है। आप बंदों को कभी भी इन चीजों के अंदर नहीं उलझा सकते जी व्हाट इज गेमिंग लैपटॉप, या आप उनको ये नहीं बता सकते जी कि गेमिंग लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन में होता है, इसमें हार्ड होती है, इसमें ग्राफिक कार्ड होता है, इसमें रैम होती है, इसमें प्रोसेसर होता है, इसमें मदरबोर्ड ये वाला होता है, इसमें इतनी चिप होती है, इसमें बैटरी सेल होता है, इसमें फलां होता है, इसमें हार्डवेयर सीडी ड्राइव कंबो होती है, फलां होती है फलां। आप उनको चीजें को बता नहीं सकते। यार गेमिंग लैपटॉप वाला बंदा अगर ये चीज खरीदना चाह रहा है तो वो कॉमन सेंस की बात है कि यार वो इस चीज में एक्सपर्ट है, वो आम लैपटॉप नहीं ले रहा, उसे पता है कि लैपटॉप में गेम का शौकीन हूं तो मुझे गेम खेलने के लिए गेमिंग वाला ही लैपटॉप चाहिए होंगे। तो आप उसको क्यों इस तरह की बातों में घुसा रहे हैं और जा रहे हैं, क्यों उसका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और आप अपना कंटेंट के ऊपर, अपनी साइट के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उसकी जगह पर खुद को रखकर उस तरीके से चलिएगा कि अगला आपके ऊपर हंसे ना, वो आपके ऊपर जॉब ना करे, पड़ता हुआ ना कहे मैनू पागल बनाया, मैनू बेवकूफ बनाया, ये चीजें मैंने पता ही नहीं है ना, जिन्हें आए दसन है कोई दुनिया की नौकियां में ना गल्ला दसन, वो वहां से भाग जाएगा, वो कहेगा कि लो जी ये बड़ा ना डैश इंसान है, इस बंदे ने फजूल में अपनी चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस की हुई हैं। फैसला आपको करना होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन किस वे में लेके चलना चाहते हैं, किस पाथ में रखकर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, और इसके अंदर आप जितना ही ज्यादा इमोशंस को आप हिट करेंगे, उसको आप ग्रैब करेंगे, उतना ही ज्यादा आप स्टार्टिंग में ही एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ देने में कामयाब हो सकते हैं।